दोस्तों, चौथे टेस्ट के दूसरे दिन अर्धशतक ठोक जायसवाल ने रचा इतिहास। फ्लॉप हुए रोहित राहुल 50 से पहले ही टेक गए घुटने, लेकिन फिर युवा यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्ले का जौहर दिखाते हुए मचाई ऐसी तबाही, मिशेल स्टार्क का घमंड तोड़ते हुए लिख दिया। इतिहास तोड़ा, बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड विराट के सामने तोड़ डाला। उनका कभी न टूटने वाला रिकॉर्ड देख पूरी दुनिया रह गई दंग। तो आखिर कैसे यशस्वी जायसवाल ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से इस चौथे टेस्ट मैच की दिशा दशा को ही बदल दिया? कौन कौन से महान रिकॉर्ड उन्होंने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से अपने नाम कर लिए दिखाएंगे? सब कुछ तो हमारे साथ अंत तक बन रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि यशस्वी विराट कोहली और प्राइवेट सिर में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाजी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, चौथे टेस्ट मैच की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी भयंकर बल्लेबाजी से 474 रन ठोक डाले थे, जिसके बाद तो उनका घमंड आसमान छू रहा था। भारतीय गेंदबाज फ्लॉप साबित हुए थे। ऐसे में अब गेंदबाजों के बाद बारी थी बल्लेबाजों के जलवा दिखाने की। इस मैच में ओपनिंग जोड़ी में बदलाव हुआ और उम्मीद के मुताबिक कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए आई थी। अब टीम इंडिया को एक अच्छी शुरुआत चाहिए थी यदि उन्हें ऑस्ट्रेलिया के स्कोर के आसपास भी पहुंचना था। लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा की फूटी किस्मत कहे या भारत की बदनसीबी दूसरा ओवर लेकर आए। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने आखिरी गेंद पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को स्कॉट बोलैंड के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया के कप्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। जहां रोहित केवल 3 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और पूरे हिंदुस्तान की आंखों में आंसू आ गए, उनके आउट होने के बाद मैदान में केएल राहुल को अपना जलवा दिखाने भेजा गया था। इस वक्त तो पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया भारत पर हावी थी, लेकिन मानना पड़ेगा इन दोनों को पिछले मैच की तरह एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को मुंह तोड़ जवाब देते हुए यशस्वी और राहुल ने करारा पलटवार किया और अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से 13 ओवर में 48 रन बनाए। स्पेशली यशस्वी जायसवाल का बल्ला आज भी दहाड़ रहा था। वह एक के बाद एक चौके लगा रहे थे, तो 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर राहुल ने 2 रन लेकर टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया की गाड़ी पटरी पर लौट ही रही थी कि 15वां ओवर लेकर आए कमिंस ने अंतिम गेंद पर केएल राहुल को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को 2 बड़े झटके दे दिए थे। जहां राहुल भी 3 चौकों की बदौलत 42 गेंद पर 24 रन बनाकर पवेलियन चल दिए और 15 ओवर में 52 रन ही बने थे और भारत को 2 बड़े झटके लग चुके थे टी ब्रेक तक। टीम इंडिया मुश्किल में थी। ऐसे में टीम इंडिया को संभालने के लिए अब संकट मोचन बनकर खुद विराट कोहली यशस्वी का साथ निभाने आए थे, जिनके दिल में बदले की आग दहल रही थी। यशस्वी भी कमाल के फॉर्म में थे। 19वें ओवर में कमिंस की अंतिम गेंद पर चौका मारकर उन्होंने अपने तेवर ऑस्ट्रेलिया को दिखाए थे। 20 ओवर में इंडिया ने 65 रन बनाए थे। ये दोनों बेहद संभाल कर भारतीय टीम को आगे बढ़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने आखिरी गेंद पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को स्कॉट बोलैंड के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया के कप्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। जहां रोहित केवल 3 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और पूरे हिंदुस्तान की आंखों में आंसू आ गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में केएल राहुल को अपना जलवा दिखाने भेजा गया था। इस वक्त तो पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया भारत पर हावी थी, लेकिन मानना पड़ेगा इन दोनों को पिछले मैच की तरह एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को मुंह तोड़ जवाब देते हुए यशस्वी और राहुल ने करारा पलटवार किया और अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से 13 ओवर में 48 रन बनाए। स्पेशली यशस्वी जायसवाल का बल्ला आज भी दहाड़ रहा था। वह एक के बाद एक चौके लगा रहे थे, तो 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर राहुल ने 2 रन लेकर टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया की गाड़ी पटरी पर लौट ही रही थी कि 15वां ओवर लेकर आए कमिंस ने अंतिम गेंद पर केएल राहुल को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को 2 बड़े झटके दे दिए थे। जहां राहुल भी 3 चौकों की बदौलत 42 गेंद पर 24 रन बनाकर पवेलियन चल दिए और 15 ओवर में 52 रन ही बने थे और भारत को 2 बड़े झटके लग चुके थे टी ब्रेक तक। टीम इंडिया मुश्किल में थी। ऐसे में टीम इंडिया को संभालने के लिए अब संकट मोचन बनकर खुद विराट कोहली यशस्वी का साथ निभाने आए थे, जिनके दिल में बदले की आग दहल रही थी। यशस्वी भी कमाल के फॉर्म में थे। 19वें ओवर में
कमिंस की अंतिम गेंद पर चौका मारकर उन्होंने अपने तेवर ऑस्ट्रेलिया को दिखाए थे। 20 ओवर में इंडिया ने 65 रन बनाए थे। यह दोनों बेहद संभाल कर भारतीय टीम को आगे बढ़ा रहे थे। 26 ओवर में टीम इंडिया ने 82 रन बना लिए थे और देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने फिर ऐसा चमत्कार दिखाया कि अपनी दमदार बल्लेबाजी से इस मैच का रुख पलट कर रख दिया। यशस्वी जायसवाल ने अपनी शानदार 50-800 बॉल में पूरी की टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचाया और भारतीय क्रिकेट टीम की जबरदस्त वापसी करवा दी। ऑस्ट्रेलिया को तो भरोसा नहीं हुआ कि भारतीय बल्लेबाज किस तरीके से ऐसे खतरनाक बल्लेबाजी कर सकते हैं। विराट और यशस्वी के बीच 50 रनों से अधिक की दमदार साझेदारी आगे ही बढ़ती जा रही थी। 37 ओवर में ही इन दोनों ने 134 रनों तक टीम इंडिया को पहुंचा दिया था। यशस्वी जायसवाल ने मिचेल स्टार्क, पेट कमिंस से लेकर ऑस्ट्रेलिया के हर एक गेंदबाज की बेदर्दी से कुटाई की थी। उनके बीच की साझेदारी लंबी और लंबी होती जा रही थी और जिस तरीके से वह बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लगा था कि आज तो वह शतक जड़कर बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ देंगे। जहां मेलबर्न के मैदान पर विराट कभी सेंचुरी मारा करते थे तो आज यशस्वी जायसवाल विराट के सामने खड़े होकर उसे विराट रिकॉर्ड को तोड़ने के बेहद करीब थे। तभी तो यशस्वी का दीवाना पूरा क्रिकेट जगत हो गया। उन्होंने जो रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली वह काबिले तारीफ थी, जिसकी वजह से ही टीम इंडिया इस मैच में वापस आ गई। लेकिन दोस्तों, अब आप यशस्वी जायसवाल की इस धमाकेदार पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।